हाँ, मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझे प्यार करोगी? हाँ हाँ, बिल्कुल प्यार करूँगी, खूब प्यार करूँगी। वाह, तुम तो बहुत अच्छी माँ हो। सारी माँ क्या ऐसी होती है? हाँ हाँ, बिल्कुल, सारी माँ ही बहुत अच्छी होती है। अरे चिंकी, तूने अभी से परेशान करना शुरू कर दिया। बाबा, मुझे ये नई माँ बहुत पसंद है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगी और बहुत प्यार करूँगी। इतना प्यार करूँगी कि तुम्हें अपनी माँ कभी याद नहीं आएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा, चलो, बात तो बहुत हो गई, लेकिन अम्मा, हम लोग बहुत थक गए हैं, क्या हम लोग सोने जा सकते हैं? अरे जाओ जाओ, कल बात करूँगी। अरे बहू, तुम आई हो, अकेली आई हो? अम्मा, तो किसी को लेकर आना था। अरे कैसे समझाऊं? देखो भाई, तुम अकेली आ गई, कुछ तो साथ आता ना। अम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाह रही हैं? आपने तो ब्याह की ही बात की थी ना मेरी। अरे ना समझो, सुनो, अरे दहेज में कुछ लाओगी ना? सामान, कुर्सी, पलंग कुछ भी नहीं लाया, तू तो सीधे आ गई है। ये कैसा ब्याह है? लेकिन आपने तो पहले कभी नहीं कहा था कि आपको ये सारी चीजें भी चाहिए। अरे कौन कहता है? ये तो सभी को पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुझे तो लाना ही चाहिए था ना। अम्मा, मेरे माँ बाबा को पता नहीं था। पता नहीं था? दुनिया ऐसे चलती है, बेटियों का ब्याह नहीं होता है क्या? और भी बेटियों का ब्याह होता है, वो सामान नहीं देते क्या? इस गांव में कितना ब्याह हुआ, वो सब सामान लेकर आए हैं। मेरी पहली बहू भी जो आई थी, वो भी सामान लेकर आई थी। तू खाली हाथी चली आई। मैंने कहा था कालू को, गरीब घर की बेटी से ब्याह न करो, कभी सुख शांति नहीं मिलेगा, लेकिन कल मुहा समझा ही नहीं। आज बाहर कितनी ठंड है ना। हाँ, ठंड तो बाहर बढ़ती ही जा रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है। अम्मा, आज तुमने जो खाना बनाया था उसमें बहुत स्वाद था। मैंने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया। हाँ भाई बिजली, तुम्हारे हाथों में स्वाद तो जरूर है। अरे बहू, तू यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? और यहाँ क्यों बैठी है? अम्मा, अब सोने जा रही हूँ, तो यहीं ना आऊंगी। तुझे किसने कह दिया? घर में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी दादी? अरे ये बाहर सोएगी, घर में ये नहीं रहेगी। जब तक कि इसके घर वाले कुछ न कुछ सामान दे, तब तक ये बाहर ही रहेगी। इसे घर में घुसने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अम्मा, ये क्या कह रही हो? ठंड में तो अम्मा को बुखार हो जाएगा। अरे अम्मा, ये कैसी बात है? चुप कर तू, जोरू का गुलाम बन गया है। दूसरा ब्याह क्या कर लिया, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। इस घर में मेरी चलेगी कि तेरी, आज ही फैसला कर ले और बता दे मुझे। अगर तेरी चलेगी तो मैं कुछ न बोलूँगी, और मेरी चलेगी तो मेरे हिसाब से होगा। अम्मा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जाओ बहू, अगर बात नहीं बढ़ाना चाहती हो तो बाहर जाओ और बाहर जाकर सो।
घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जाती हूँ अम्मा। जब तक तेरा बाप कुछ लेकर नहीं आता है तुझे ये सजा मिलेगी और रोज मिलेगी। ऊपर वाले, एक तो दूसरा ब्याह है इनका, ऊपर से एक बच्ची भी है, लेकिन इसकी माँ कैसी कठोर है और ये कैसे हैं? ये तो कुछ बोलते भी नहीं है। ठंड लग रही है, जरा भी दया नहीं है इस बूढ़ी के अंदर। अम्मा, ओ अम्मा, तुम्हें ठंड लग रही है ना? ये लो, ये कम्बल ओढ़ लो। तू जा चिंकी, दादी ने तुझे देख लिया तो फिर झूठ मूठ का गुस्सा होंगी। जा जा। अरे क्या कर रही है तू? मेरी पोती से मंगवा रही है कंबल? तेरी इतनी हिम्मत! सजा सजा है और सजा मिलकर रहेगी। तुझे ये सजा माननी पड़ेगी। अगर बचना चाहती है सजा से तो अपने बाप को बोल, सामान देगा। चल रही। दादी, अम्मा को ठंड लगेगी। कुछ नहीं होगा, चल, बहुत सख्त जान है। अरे बिजली, क्या बात है? तेरा चेहरा बड़ा सूखा हुआ है। हाँ बिजली, क्या हुआ? तू परेशान क्यों लग रही है? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो थोड़ा सा थकान हो गई थी शायद, इसीलिए। चलो अच्छा है बाबा, आप लोग मिलने आ गए। आ गए इसके माँ बाप। अरे दादी, कैसी हो आप? अरे ठीक हूँ नालायक, मैं दादी नहीं हूँ, तेरी समधन हूँ। और सुन, तुम दोनों यूं ही मुंह उठा के चले आए, सामान कहाँ है? दान दहेज का कोई सामान लेकर नहीं आए हो? शर्म नहीं आती है? बेटी का ब्याह कभी नहीं किया है क्या? ये क्या बात कह रही हैं? आपने पहले तो ऐसा नहीं कहा था, हम तो गरीब हैं। अरे गरीब हो तो क्या हुआ, आज के समय तो गरीब भी बहुत अच्छे से रखते हैं, अच्छे से स्वागत करते हैं। तुम्हारी बेटी को मैंने रात में सजा दिया था, उसे घर के बरामदे में रखा है और आगे भी बरामदे में रखूंगी। ये मिठाई की हांडी लेकर जाओ, मुझे मिठाई की हांडी नहीं चाहिए, घर के सारे सामान चाहिए, दहेज चाहिए, जो सब गांव वालों को मिलता है वो सब कुछ चाहिए मुझे। अच्छा, जाते हैं हम, जाते हैं बिजली। बाबा, तुम बहुत दुखी हो, मुझे पता है। नहीं नहीं, दुखी नहीं हूँ, जाता हूँ। आप परेशान मत होइए, अगली बार जब आऊँगा तो पहले सारा सामान लेकर आऊँगा। अब बिल्कुल परेशान मत होइए। उतारो भाई, उतारो। ये लीजिए, आपने घर के सामान कहा था ना, सारा सामान ले आया हूँ मैं। अब हमारी बेटी को कष्ट मत देना, अच्छे से रखना। मेरी बेटी मैंने बहुत प्यार से पाला है और वो बेचारी सब काम कर लेती है बहुत अच्छे से। अरे इतना बोलने के बाद, इतनी बेइज्जती के बाद सामान लाए हो, उसमें से भी पूरा सामान नहीं लाए हो। इतना सा ही होता है क्या? जेवर कौन लाएगा? और भी जेवर तो चाहिए होंगे ना। माफ़ कर दीजिए मुझे, मेरी जितनी ताकत थी उस ताकत के हिसाब से मैंने पूरा कर दिया है। अब मेरी बेटी को आप परेशान मत करना।
दिन बीत जाते हैं, फिर रात आती है। अरे वाह, आज अम्मा को बाहर नहीं सोना पड़ेगा। आज अम्मा हमारे साथ घर के अंदर सोएगी, है ना दादी? किसने कहा घर के अंदर सोएगी? ये बाहर ही सोएगी। ये इतनी बेइज्जती कराई है इसने मेरी। अम्मा, लेकिन अब तो मेरे माँ बाबा ने सारा सामान दे दिया ना, फिर? अरे इतनी बेइज्जती, इतना बोलने के बाद सामान दिया है और तू मेरे ऊपर एहसान जता रही है। निकल निकल, जाके बाहर सो। तेरे लिए यहाँ घर में जगह नहीं है। दादी, तुम ये जुल्म कर रही हो, ये गलत है दादी। इस ठंड में बाहर भेजना। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जा यहाँ से, घर के बाहर बैठ। अभी कैसी हो तुम? चुप करो तुम तो किसी काम के नहीं हो, एकदम नालायक। ऐसे क्यों बोल रही हो? और क्या बोलूं? तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है, तुम कुछ बोल नहीं पाते हो अपनी अम्मा को। क्या गलत है, क्या सही है? हाँ, तुम्हें तो लगता है इस तरीके से ठंड में किसी को सजा देना बहुत अच्छा है, यही लगता है ना तुम्हें? अरे मैं क्या बोलूं, अब मुझे समझ में नहीं आता है बिजली। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अम्मा को भी तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। जो गलत को गलत ना बोले, सही को सही ना बोले, वो एक नंबर का फालतू होता है। वो किसी काम का नहीं होता है। पुरुष तो वो होता ही नहीं है। तुम वैसे ही हो, तुम किसी काम के नहीं हो। घर परिवार चलाना तुम्हारे बस का नहीं है। अब मुझे समझ में आया तुम्हारी पहली बीवी कैसे मरी होगी। ऐसे ही तुम लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया होगा, जिसके बाद उसने मरना ज्यादा अच्छा समझा होगा। ओह, मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ कर दो। मेरी बातें तुम्हें बुरी लग सकती है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। अम्मा, खिचड़ी लाई हूँ, खिचड़ी खा लो। बड़ी आई मेरी सेवा करने वाली। हाँ, तू मेरी सेवा इसलिए कर रही है ना कि मैं तेरे ऊपर नरम हो जाऊं। मैं नरम नहीं होने वाली हूँ। मैं तुझे सजा दे कर रहूंगी। कोई बात नहीं अम्मा, पहले ठीक तो हो जाओ। ठीक हो जाओगी तो फिर सजा देती रहना। मैं तो ठीक हो ही जाऊंगी। हाँ, लेकिन अम्मा, अगर खाना नहीं खाओगी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाओगी। पहले खाना खा लो। मैं खाना भी खा लूंगी, ठीक भी हो जाऊंगी, लेकिन तू ये मत सोच कि तेरी समस्या खत्म हो गई। तेरी समस्या खत्म नहीं होगी। कोई बात नहीं अम्मा, आप खाना खाओ, जितनी सजा देना है देते रहना। अरे बिजली बिटिया, कैसी हो? ठीक हूँ काका। बाबा कैसे हैं? बाबा की क्या बोलूं बिजली, अब बड़ा बुरा हाल है। क्यों? ऐसा क्यों? अरे तुम्हारे बाबा और अम्मा ने घर गिरवी रखकर तुम लोगों के लिए सामान लाया था ना। अब ऐसा है कि सेठ अपना पैसा मांग रहा है और पैसा न देने पर उसने कहा है घर खाली करवा देगा। बस यही बात है। बेचारे अब कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। बाबा के संग इतना कुछ हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरे लिए वो सामान इकट्ठा कर रहे थे। हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ? बिजली बिजली, रो मत। कालू, ओ कालू, अरे अंदर आ। हाँ अम्मा। क्या बात है? किस चीज की चिल्लम चिल्ली हो रही है? अम्मा, अभी बिजली के गांव के गुन्नू काका आए थे और वो बता रहे थे कि हमारे घर में दहेज देने के लिए बिजली के बाबा ने कर्जा लिया था
अब वो कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं तो घर सेठ जी कब्जे में लेना चाहते हैं। जानती थी मैं पैसे उसके पास होंगे नहीं, उसने अपना घर गिरवी रख दिया। गरीब लोगों की तो यही दिक्कत है। चलो देखूं जरा। क्या बात है बहू, क्या हो गया? कुछ नहीं अम्मा, आपका दहेज देने के चक्कर में मेरे माँ बाबा सड़क पर आ गए और कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों लड़के वालों का कभी भी मन नहीं भरता है। दूसरे के घर को बर्बाद करने के बाद भी नहीं। इतना लोभ और लालच अच्छा नहीं होता है अम्मा। तू मुझे नसीहत दे रही है? नहीं अम्मा, नसीहत क्या दूंगी, मेरी तो किस्मत खराब है, तभी तो एक ऐसे घर में मैं आई हूँ। और फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब चीज़ अच्छा हो जाए, लेकिन मेरी फूटी किस्मत कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है, चल एक काम कर, जितना सारा सामान है इसे वापस ले जाने के लिए बोल दे अपने बाबा को। क्यों? वापस क्यों? अब वापस जाकर क्या होगा इन सामानों का? अरे तेरे बाबा इन सामानों को बेचकर पैसा वापस कर देंगे। सब कुछ तो नया ही है ना। आपको मैं बड़ा सख्त समझता था, लेकिन आपके अंदर भी दिल है ये देखने को मिला। माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो गई थी। कुछ सामान तो मुझे ज़रूर देना था, लेकिन क्या बताऊं समधन, मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी और न ही पैसे थे। शादी में अच्छा खासा खर्च हो चुका था। अब मैं बहुत परेशान था, इसलिए कुछ भी न दे पाया। कोई बात नहीं है। लेकिन आपने आज हमें बचा लिया, वरना हम सड़क पर आ गए होते। कोई बात नहीं है, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, गलती मेरी भी है। मैं कुछ ज़्यादा ही लालची हो गई थी। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर मैं हो गई थी। कोई बात नहीं है। अरे मैं भी गांव वालों को देख देख कर थोड़ी लालची बन गई। बाकी तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, सारे काम आते हैं और तुमने सारा गुण दे रखा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये तो आपका बड़प्पन है, आप बहुत अच्छी हैं। बाबा, आज तो अम्मा हमारे घर में ही सोएगी ना? ये तो तुम्हारे बाबा से नहीं, दादी से पूछो। इस घर में जो होता है दादी की मर्जी के बगैर नहीं होता है, इसलिए दादी बोलेंगी तभी मैं सो पाऊंगी, वरना फिर मुझे बाहर ही जाना होगा। ये तो ऐसे हैं कि इनके मुंह में जुबान ही नहीं है। तुम बेकार में मुझ पर गुस्सा होती रहती हो। अरे ऐसी बात नहीं है। क्या बात है? किस चीज की बहस हो रही है? दादी, आज तुम अम्मा को घर से बाहर नहीं निकालोगी ना? नहीं नहीं, आज मैं क्यों निकालूंगी तुम्हारी अम्मा को? तुम्हारी अम्मा बहुत अच्छी है और मेरी गलती थी। हाँ, तुम्हारी अम्मा चाहेगी तो मैं आज बाहर चली जाऊंगी। सजा तो मुझे भी मिलनी चाहिए, मैंने जो तुम्हारी अम्मा के साथ गलत किया। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बातें मत करो आप। आपको सज़ा मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपकी उम्र इतनी है, अगर आप बाहर गई तो कुछ भी हो सकता है। अम्मा, आपने मुझे घर में जगह दी और अपने मन में जगह दी, यही बहुत है। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। चलो, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, अब बहुत अच्छा है। कालू, कल कुछ घर में अच्छा बना
सब साथ मिलकर अच्छे से खाएंगे। हाँ अम्मा, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। चल अच्छा है, पूरा परिवार खुश है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वाह वाह दादी, तुमने आखिरकार अम्मा को घर के अंदर ला लिया। बहुत अच्छा किया दादी, तुम बहुत अच्छी हो। मीठी मीठी बातें कर रही है, मन में तो कुछ समय पहले मुझे गालियां दे रही होगी। अम्मा, ऐसी बात नहीं है। चल जोरू के गुलाम, और फिर वहाँ से निकल जाती है।